भारत में 57% डॉक्टर्स के पास तो डिग्री तक नहीं है। और पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो खुद को डॉक्टर बताता था, लेकिन असल में ये एक ऑटो ड्राइवर था और इसके पास मेडिकल की भी। तो चलिए अब बात करते हैं सी सेक्शन स्कैम की। एक रिसर्च से पता चला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में साल 2020 में मैगलीन नाम की एक औरत के पास एक डॉल मिली, लेकिन उस डॉल में चौंकाने वाली बात ये थी कि उसमें आंखें और दिल असली थे और वो डॉल प्लास्टिक से नहीं बल्कि इंसानी खाल से बनी थी। और हाँ, उसके पास सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसी कई सारी डॉल्स पाई गई। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो औरत ह्यूमन बॉडी पार्ट्स लाती कहाँ से थी। डॉक्टर जिन्हें हम भगवान मानते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वही डॉक्टर हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हों और इलाज के दौरान हमारे बॉडी पार्ट्स निकालकर ऐसे लोगों को करोड़ों रुपए में बेच देते हैं, तो आखिर ऐसे डॉक्टर से इलाज कौन करवाना चाहेगा जिसमें हमें ये भी नहीं पता कि उसके इलाज से हम जिंदा भी बचेंगे या नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक केस है डॉक्टर कपल का। ये हस्बैंड वाइफ डॉक्टर अपने ही पेशेंट्स के बॉडी पार्ट निकालकर उन्हें ऑनलाइन बेचते थे। सिर्फ जिंदा इंसान ही नहीं बल्कि डेड बॉडीज के पार्ट्स की भी ब्लैक मार्केट में तस्करी करते थे। उनका ये नेटवर्क कई देशों में फैला था। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक घिनौना कृत्य हो रहा है। ऐसा ही कुछ चीन में भी हुआ। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि चीन ह्यूमन बॉडीज का मांस बेच रहा है और इसके कई सारे फोटोज और वीडियोस भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। भारत में भी डेड बॉडीज की डिग्निटी को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। हमारे संविधान में जिंदा इंसान को तो सम्मान के साथ जीने का हक दिया गया है, लेकिन जब बात डेड बॉडीज की आती है तो कानून में इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यही कारण है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति को बरी कर दिया जिस पर डेड बॉडी के साथ रेप करने का आरोप लगा था। कोर्ट का कहना था कि कानून में सिर्फ जिंदा लोगों के साथ रेप की स्थिति में सजा का प्रावधान है। डेड बॉडीज के लिए कोई कानून नहीं है, चाहे उनके साथ कोई कुछ भी करे। अब बात करते हैं हॉस्पिटल स्कैम की। आजकल हॉस्पिटल्स में भी मूवीज जैसे स्कैम हो रहे हैं। पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो खुद को डॉक्टर बताता था, लेकिन असल में ये एक ऑटो ड्राइवर था और इसके पास मेडिकल की भी कोई डिग्री नहीं थी। ये अपने पेशेंट्स को दवाई के नाम पर मल्टीविटामिन देता था, क्योंकि इनके इतने साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं और फर्जी डॉक्टर बिना कुछ सोचे समझे मल्टीविटामिन लिख सकते हैं और पेशेंट को मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अपने मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर देता। मेडिकल सेंटर में भेजने के लिए एक पेशेंट पर इसे 35% का कमीशन मिलता। अब हॉस्पिटल का खेल शुरू होता है। अब पेशेंट की फेक ब्लड टेस्ट करवाए जाते, उसे बड़ी बड़ी बीमारियां बता दी जाती। ब्लड टेस्ट का खर्चा, बीमारी का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, इन सबको मिलाकर पेशेंट का लाखों का बिल तैयार हो जाता। पेशेंट को कोई बड़ी बीमारी भी नहीं होती, बट फिर भी उसका नकली इलाज कर दिया जाता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए नकली सर्जरी तक कर दी जाती। इस तरह ये रैकेट चलता और लाखों करोड़ों रुपए कमाता। भारत में 57% डॉक्टर्स के पास तो डिग्री तक नहीं है और इनमें से भी 30% तो ऐसे हैं जो सिर्फ 12th पास है। भारत में हॉस्पिटल्स का बिल इतना ज्यादा आता है कि सिर्फ 40% लोग ही इसका पूरा खर्चा निकाल पाते हैं। बाकी बचे लोग तो बिल चुकाने के लिए उधार के नीचे दबते रहते हैं और इनमें से 10% लोग तो अपनी बीमारी और कर्जे से हारकर अपनी जान दे देते हैं। फर्जी ऑपरेशन। डॉक्टर आपको कहेगा कि आपको इमीडिएटली ऑपरेशन की जरूरत है, बट आप रियलिटी में एकदम ठीक रहते हैं। लेकिन अगर आप ऑपरेशन के लिए मना कर देते हैं तो डॉक्टर आपको कहेगा कि हमें आपका एक छोटा सा टेस्ट करना है, इससे हमें ये पता चलेगा कि कहीं आपको ट्यूमर तो नहीं है। हम में से अधिकांश लोग ट्यूमर का नाम सुनते ही डर जाते हैं और डॉक्टर से बिना सवाल किए ऑपरेशन के लिए हाँ कर देते हैं और डॉक्टर इसी बात का फायदा उठाकर झूठा ऑपरेशन करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सी सेक्शन स्कैम की। एक रिसर्च से पता चला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने वाली प्रेग्नेंट औरतों में 55% की डिलीवरी तो सी सेक्शन सिजेरियन से की जाती है। उनमें से भी 15% की तो डेथ हो जाती है। उन्हें सिजेरियन की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती उनका सिजेरियन कर दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मल के मुकाबले सी सेक्शन सिजेरियन में ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ 20% की सिजेरियन की जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सी सेक्शन सिजेरियन बहुत कॉमन और सेफ है, लेकिन इसके जोखिम के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए हॉस्पिटल के फॉर्म पर साइन करवा लेते हैं। कई केसेस में तो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर पेशेंट के मरने तक की खबर को नहीं बताते हैं। यहाँ तक कि डेड बॉडी भी हॉस्पिटल का पूरा बिल चुकाने के बाद ही देते हैं। कोविड के आने के बाद तो लोग कुछ ज्यादा ही डर गए हैं और ये डॉक्टर इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर हर रोज लाखों रुपए का स्कैम कर रहे हैं। मोस्टली लोग केस में लेन देन करते हैं और अनएजुकेटेड लोग तो बिल तक नहीं मांगते, जिससे हॉस्पिटल को प्रॉफिट होता है। इसलिए आपको थोड़ा अवेयर होना होगा और अपने बिल और अपनी हेल्थ को लेकर डॉक्टर से सवाल जरूर पूछना।
मेडिकल फील्ड में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की कमी के चलते देश और दुनिया के ब्लैक मार्केट में बहुत ही ऊंचे दामों पर बॉडी ऑर्गन्स बेचे जा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी तरीके से हासिल किए जाते हैं। भारत में बॉडी पार्ट्स ना मिलने से हर साल करीब 5 लाख लोग दम तोड़ रहे हैं और यही सिचुएशन पूरी दुनिया में है। 1.8 लाख लोगों की हर साल किडनी फेल होती है। इनमें से 60,000 को ही टाइम पर किडनी मिल पाती है। 2 लाख लोगों के लीवर फेल होते हैं। इनमें से सिर्फ 20% ही बच पाते हैं। 50,000 लोगों का हर साल हार्ट फेल होता है, जिनमें से 15 लोगों की ही जान बच पाती है। दुनिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की लिस्ट बहुत लंबी होती है, इसलिए दुनिया भर के अमीर लोग ब्लैक मार्केट से ऑर्गन्स खरीदते हैं, जहां धोखे से लोगों के बॉडी पार्ट्स निकालकर बेचे जा रहे हैं। ब्रिटेन की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया भर में हर साल लाखों ऑर्गन गैर कानूनी तरीके से ट्रांसप्लांट होते हैं, जिससे मानव तस्कर करीब 14,000 करोड़ रुपए तक की कमाई करते हैं। डार्क वेब पर ऑर्गन्स का अलग अलग मार्केट चल रहा है, जिसमें जो ऑर्गन जितना इम्पोर्टेंट होता है उसकी प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग फिक्स होती है। WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर मिनट एक ऑर्गन की तस्करी होती है। कई केसेस में स्मगलर डॉक्टर बनकर पेशेंट को बहला फुसलाकर या फिर डरा धमकाकर ऑपरेशन के लिए मना लेते हैं और धोखे से उनके बॉडी ऑर्गन्स बेच देते हैं। भारत में भी कई लोग पैसे के लिए बॉडी ऑर्गन्स बेच रहे हैं। बॉडी ऑर्गन्स बेचने में महिलाओं की लिस्ट सबसे ऊपर है। ज्यादातर लोग अपना कर्जा चुकाने, इलाज कराने, बच्चों की पढ़ाई या फिर शादी के लिए अपने बॉडी के ऑर्गन्स बेचते हैं और कई केसेस में तो पति अपनी पत्नी के ऑर्गन बेचकर शराब तक पी जाता है। और हाँ, मैं सभी डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो सच में भगवान हैं और वो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। कुछ डॉक्टर तो 1 रुपए, 5 रुपए, यहाँ तक कि 10 रुपए लेकर भी अच्छा इलाज कर रहे हैं। ये डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में पैसे कमाने की बजाय गरीब और जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता है कि पेशेंट कौन है, कितना कमाते हैं। वो तो बस अपने डॉक्टर होने का फर्ज पूरा करते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमें कोविड के टाइम पर देखने को मिला कि कैसे डॉक्टर्स ने अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।